सदर मजलिस मौलाना मोहम्मद रहमान साहब, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के नाज़िम साहब, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सरपरस्त मौलाना शेख सलाहुद्दीन मकबूल अहमद साहब, जनाब अजीज़ुर रहमान साहब, असातिज़े कराम और तलबाए अज़ीज़, अस्सलाम वालेकुम। मैं मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे ऐसे मौक़े पर याद फरमाते हैं और मैं हाज़िर होता हूँ, और जब भी मैं हाज़िर होता हूँ तो मैं खुद को इंतहाई खुशकिस्मत तसव्वुर करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत कुछ हासिल करके रहता हूँ। आज भी मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ ज़ुमरों में तलबा ने अपनी सलाहियतों का बेपनाह मुज़ाहरा किया। अलग अलग मौज़ूआत पर उन्होंने अपना फन पेश किया। मुकाबले में जो लोग अव्वल दोम आए और जो नहीं आए, उनको तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद करता हूँ। आप यहाँ से निकलेंगे तो जाहिर है एक नई ज़िंदगी से आपका सामना होगा, एक नई दुनिया आपके सामने अपनी आगोश वाक़ई होगी। इसलिए आपको यहाँ से निकलने के बाद किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, इसके बारे में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। मैं मुख्तसरन चंद बातें अर्ज़ करूँगा कि हालांकि मैंने देखा कि यहाँ उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, अरबी इन चारों ज़बानों में मकाले पेश किए गए, तहरीरी मुकाबलों के नमूने पेश किए गए, लेकिन इसके बावजूद चूँकि मुंतखब नमूने थे तो मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग कम अज़ कम 4 ज़बानों से ज़रूर वाक़फ़ियत रखें। जो 4 ज़बानों में जो मुकाबले तहरीरी नमूने पेश किए गए, अरबी और उर्दू तो आप लोग जानते ही हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी में भी अच्छी महारत हासिल करें, क्योंकि इन 4 ज़बानों को सीखने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको काम करने के मौक़े इन चारों ज़बानों में मिलेंगे। और आप जहाँ भी जाएंगे, कोई उर्दू में बोलेगा, कोई हिंदी में, कोई अंग्रेज़ी में, कोई अरबी में, आपको इन ज़बानों में से किसी भी ज़बान में काम करने का मौका, काम करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। इसलिए आप इन तमाम ज़बानों में अगर महारत हासिल करेंगे तो आगे चल करके आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। एक ताइक्वांडो को जो प्रोग्राम यहाँ पर पेश किया गया, उसमें एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया गया हुब्बुल वतनी का। इस वक्त जो मुल्क में माहौल है और जिस तरह से एक कानून की हिमायत में और उसकी मुखालफत में लोग सड़कों पे हैं, उसके पेश नज़र जो एक कौमी परचम निकाल के एक नौजवान ने जो दिखाया और जिस तरह से एक मैसेज दिया, उससे अंदाज़ा होता है कि प्रोग्राम के ज़िम्मेदारान बहुत ही बाशऊर हैं और उन्हें हालात का अंदाज़ा है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तलबा को भी ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो अखबारात का भी अपने मुताले में अखबारात को भी रखें और ख़ासा मुताला करें, क्योंकि आप अखबारात आपके ज़ाहिर आपकी लाइब्रेरी में अखबारात आते होंगे। अरबी ज़बान के अखबारात अगर आप मुताला करेंगे तो ज़ाहिर है आपको खलीज के हालात से वाक़फ़ियत होगी। हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू के अखबारात मुताला करेंगे तो उनके हालात से वाक़फ़ियत होगी। जैसे कि अभी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे कैसे बड़े बड़े वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हो रहे हैं, उन सब से आप बाखबर होंगे। मिसाल के तौर पर अभी कल ही एक बहुत बड़ा वाक़या दुनिया में पेश आया है। दोहा में, कतर में तालिबान और अमेरिका के माबैन अमन मुआहदा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। इससे ये उम्मीद पैदा होती है कि अफ़गानिस्तान में जो 19 वर्षों से अमेरिका और तालिबान के दरमियान जंग चल रही थी, उसका खात्मा हो जाएगा। वैसे तो 40 वर्षों से जंग रही है। तो इस तरह के वाक़यात से भी आपको बाखबर रहने की ज़रूरत है। आप सिर्फ अपने दायरे तक महदूद होकर के ना रहें, बल्कि इसके बाहर दुनिया में क्या हो रहा है वो सब चीज़ जानने की आपको ज़रूरत है। आप आलमी वाक़यात, मुल्की वाक़यात और हालात से जितने ज़्यादा वाक़िफ़ होंगे, आपकी ज़िंदगी में उतनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी। बाकी बातें इंशाअल्लाह फिर कभी आसान।